Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan and I am working as assistant professor in Department of Mathematics, ComSets, Institute of Information Technology. MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशन के सिलसिले का आज हमारा ये 29th लेक्चर है। 29th लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस रिव्यू। क्लास लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल जो रिलेट करता था फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन से, उसका इख्तिताम किया और लास्ट में आइटरेटेड कर्नल के फॉर्म में सॉल्यूशन कैलकुलेट करना सीखा। आज के लेक्चर में नया चैप्टर उसे कहें, नया मॉड्यूल कहें, जो कि ग्रीन फंक्शन के नाम से है, वो हमने स्टार्ट करना है। थोड़ा सा ओवरव्यू ग्रीन फंक्शंस के बारे में। ग्रीन functions are Green's function. The green function method is one of the most important methods for solving boundary value problems associated with ordinary or partial differential equations. In this chapter, our module, we use the green function to show again how a boundary value problem is reduced to a Fredholm integral equation with the green function as its करना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि ग्रीन फंक्शंस
के बारे में हमने ओवरव्यू दिया, ग्रीन फंक्शंस के बारे में कुछ डेफिनेशन लिखी कि ग्रीन फंक्शन का मेन पर्पस क्या है, तो यहाँ से हमें ये आइडिया होता है कि लाइक अदर मेथड्स, ग्रीन फंक्शन मेथड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड for solving boundary value problems associated with ordinary or partial differential equation. अब उसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आपने डेरिवेटिव्स मींस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में भी देखी होंगी और पढ़ी भी होंगी। उससे रिलेटेड आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ग्रीन्स फंक्शन की एप्लीकेशंस पढ़ी होंगी। इस चैप्टर में, इस मॉड्यूल में हमारा काम क्या होगा या हमारा मकसद क्या होगा कि हम ग्रीन फंक्शन उन्हीं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे अप्लाई करें जैसा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ किया गया। बट इस कोर्स के कंटेंट्स में कि अगर हम ग्रीन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो ग्रीन फंक्शन एज अ इंटेग्रल इक्वेशन यूज़ हो रहा है, उसे एज अ इंटेग्रल हम ट्रीट कर रहे हैं। और बेसिकली उन्हीं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो सिंपली हम डिफरेंशियल इक्वेशन में देखते हैं या पीडीज में देखते हैं, इस केस में वही बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हम रिड्यूस कर रहे हैं फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन में विद कर्नल एज अ ग्रीन फंक्शन। ग्रीन फंक्शन को एज अ कर्नल ट्रीट किया जा रहा है, तो वही बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम रिड्यूस होके इंटेग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट होगा और इंटेग्रल इक्वेशन में जो हमारे पास कर्नल की फॉर्म आएगी वो कर्नल की फॉर्म ग्रीन फंक्शन से होगी। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस। नॉन होमोजीनियस ordinary differential equation यहाँ पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस या जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स या जो रेलेवेंट चीज़ें यहाँ पे आती हैं लाइक लीनियर इंडिपेंडेंस, नॉर्म, तो उनको हमने इस डेफिनेशन की मद में पढ़ना है, उनकी प्रूफ वगैरह हमने यहाँ पे नहीं करने। मेन हमारा मकसद क्या है, इंटेग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना, इंटेग्रल इक्वेशन के डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखना कि उनको किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट अस कंसीडर the boundary value problem involving second order non-homogeneous equation, that is a naught of x d2y over dx2 plus a 1 of x dy by dx plus a2 of x y equals to f of x, which is equation 1, subject to the boundary condition alpha 1 y of a plus alpha 2 y dash of a equals to 0, equation 2,
beta y y of b plus beta 2 y dash of b equals to 0, which is equation 3. तो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम किस फॉर्म में आया, इक्वेशन 1 2 3, where equation 1 is second order differential equation and equation 2 and 3 are boundary conditions. Equation 1 can be written as L y equals to f of x 3a, where L equals to a naught of x d2 by dx2 plus a1 of x d over dx plus a2 of x 3b. Note that L is a differential operator with lambda j of x as a real valued function with continuous derivatives up to order 2 minus j, where j varies from 0 1 2 on close interval ab, and a naught of x not equals to 0 on ab, and alpha 1 alpha 2 beta 1 and beta 2 are constants. यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने सेकंड ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन देखी, a naught of x into d2y over dx2 plus a1 of x dy by dx plus a2 of x y equals to f of x equals to 1 subject to the boundary condition 2 and 3. इक्वेशन 1 को हमने देखा कि हम L y equals to f of x की फॉर्म में लिख सकते हैं, और L को अलहदा से हमने इक्वेशन 3b में डिफाइन किया, और साथ ही ये कहा कि L इज ऑपरेटर a differential operator with lambda j of x as real valued function with continuous derivatives up to order 2 minus j on ab, and a naught of x not equals to 0 on ab, alpha 1 alpha 2 alpha beta 1 and beta 2 are constants. Through the usual procedure, the general solution
of equation 3a, that is Ly equals to f of x, is yg equals to yc or yh plus yp. Equation 4, where yg stands for the general solution, yp is the particular solution, and yh is the solution of the homogeneous equation 3a, that is a naught of x d2 y over dx2 plus a1 of x dy over dx plus a2 of x y equals to 0, और हम y h यहाँ पर डिनोट कर देते हैं. y h के मीन्स के solution of homogeneous equation a naught of x d2y over dx2 plus a1 of x dy h over dx plus a2 of x dy h a2 of x y h equals to 0, which is equation 5. But it is not easy to calculate yp, is particular solution of equation 3a for any arbitrary non-homogeneous term f of x. Therefore, Green's function method gives us a technique of finding the solution of equation 3a, 2 and 3 respectively. According to the method of Green function, the solution is given by y of x equals to minus integral
g of x xi, f of xi dxi, or y of x equals to minus a to b g of x t f of t dt, which is equation 6. Here green function treat as kernel of integral equation. ग्रीन फंक्शंस कब हमें हेल्प करते हैं? जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी आर्बिट्रेरी फंक्शन का नॉन होमोजीनियस टर्म का कैलकुलेट ना कर सकें, तो उस केस में ग्रीन फंक्शन एक टेक्निक प्रोवाइड करते हैं जिससे हम वो सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं और सॉल्यूशन हमारे पास किस फॉर्म में आएगा? इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन. नोट, some authors use minus g of xt instead of g of xt in equation 6. It depends upon the consideration of minus f of x instead of f of x for non-homogeneous term in equation 3a. Second, green function is symmetric for self adjoint operators. Nature of operator or self adjoint operator. Green function is symmetric for self adjoint operator. अब उस ऑपरेटर की हम नेचर डिफाइन करते हैं कि किस टाइप की नेचर या सेल्फ एडजॉइंट के मीनिंग्स क्या हैं और सेल्फ एडजॉइंट को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. द ऑपरेटर L in equation 3a should be self-adjoint by the self-adjoint form of the operator we mean VLU minus ULV dx must be an exact differential, that is
dm equals to VLU minus ULV dx for any two function U and V operated by L. Second remark are important sentence, definition, paragraph. It should be pointed out while second order differential operator can be written in self-adjoint form. In general, this is not true for differential operators of order n greater than 2. इसके मीनिंग्स क्या हैं कि हम जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हैं, L जिसे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कहा जा रहा है, वो सिर्फ सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ही देता है. इन जनरल दिस इज नॉट ट्रू for differential operator of order n greater than 2. In general, n greater than 2 means 3, 4, 5 and so on. कोई भी हमारे पास ऑपरेटर इस फॉर्म में डिफाइन है तो वो सेल्फ एडजॉइंट नहीं है. बास केसेस में कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो एज ए पर्टिकुलर एज ए काउंटर एग्जांपल कुछ वैल्यूज या कुछ ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट्स बनते हैं. बट इन जनरल कंप्लीट कंक्लूजन कि इन जनरल n ग्रेटर देन 2 से जितने भी ज्यादा ऑपरेटर हैं जिनमें n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, उस केस में सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर डिसप्रूव होता है या सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते. मेन अप्लाइड मैथड टर्म Willy operator or SL operator. A very important example of applied mathematics of self adjoint operator is d by dx r of x d u by dx plus q of x plus lambda rho of x into u of x equals to r
u of x 7, which is used with well known Sturm Liouville problem, or simply SL problem. Lu equals to d by dx r of x du by dx plus q of x lambda rho of x into u of x equals to 0, equation 8, subject to the boundary condition alpha 1 u of a plus alpha 2 u dash of a equals to 0, beta 1 u of a plus beta 2 u dash of b equals to 0, which is equation 10. The differential operator L in equation 7 और इक्वेशन 7 में d by dx को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, L u, where L is d by dx r of x d by dx plus q of x lambda rho of x into u. The differential operator L in equation 7 is self adjoint. For this, we have to show that VLU minus ULV dx is an exact differential that is VLU minus ULV dx equals to dm, exact differential. Now left hand side VLU minus ULV equals to V d by dx of r of x u dash of x plus V q of x plus lambda rho of x u of x minus u d by dx r of x v dash of x प्लस और ये वाली भी हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ माइनस u q ऑफ x प्लस लैम्डा रो ऑफ x इंटू v इंटू q ऑफ x
plus lambda rho of x u of x minus u into v q of x plus lambda rho of x v of x. इस टर्म के साथ ये टर्म कैंसिल, इक्वल्स टू v d by dx r of x u dash of x minus u d by dx of r of x v dash of x is equal to v r dash of x u dash of x plus v r of x u double dash of x minus u r of x v double dash of x minus u r dash of x v dash of x. v r u double dash plus v r dash u dash minus u r r double dash minus u r dash v dash. तो फर्स्ट में से v r u double dash and u r r double dash और कॉमन, v u double dash minus u v double dash, सेकेंड में से प्लस r डैश कॉमन, v u डैश माइनस u v डैश, इक्वेशन स्टार। और इसे अगर कंप्लीट करके लिखें r ऑफ x इंटू v ऑफ x u डबल डैश ऑफ x माइनस u ऑफ x v डबल डैश ऑफ x प्लस r डैश ऑफ x v ऑफ x u डैश ऑफ x minus u of x v dash of x, which is again equation star. But on the other hand, d by dx of r of x v u dash minus u v dash equals to r of x v u double dash plus v dash u dash minus u v double dash minus u dash v dash plus r dash of x equals to v u dash minus u v dash equals to r v u double dash minus u v double dash plus r dash into v u dash minus u v dash. इक्वेशन डबल स्टार। अब स्टार में और इक्वेशन टू स्टार में अगर हम देखें तो राइट साइड हमारे पास क्या है, इक्वल। दिस इंप्लाइज फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी ऑब्टेन VLU minus ULV equals to d by
dx r of x into v of x u dash of x minus u of x v dash of x. Implies applying differential on both sides, u l v dx equals to d of r of x into v of x u dash of x minus u of x v dash of x equals to d, और ये सारी वैल्यू m dm v l u minus u l v dx equals to dm, which is showing that v l u minus u l v is an dx is an exact differential now any second order differential operator is self adjoint or operator in any second order differential operator in L in a naught of x d2 y over dx2 plus a1 of x dy over dx plus a2 of x y equals to ly equals to f of x can be made self-adjoint by multiplying it by 1 over a naught of x exponential integral of a1 of x over a naught of x dx, where a naught of x not equals to 0. Any second order differential equation a naught of x or differential operator L in a naught of x d2y over dx2 plus a1 of x dy over dx plus a2 of x to y equals to L of y equals to f of x can be made self-adjoint operator by multiplying it 1 over a naught of x into exponential of integral a1 of x over a naught of x dx, where a naught of x not equals to 0. तो उस केस में अगर कोई ऑपरेटर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट नहीं है तो इस फॉर्म की मदद से हम उसे सेल्फ एडजॉइंट बना सकते हैं. इक्वेशन 8 together with linear
homogeneous endpoint conditions given by equation 9 and 10 is called regular SL system if R of x and Q of x does not vanish at any point of the interval AB. Otherwise, system is called singular SL system. यहाँ पे रिमार्क, the problem of solving SL system is an eigenvalue problem because the presence of the parameter lambda these values of lambda for which SL system possesses a non-trivial solution are called the eigen functions of the system. इससे related propositions proposition 1 जो कि यूज़ होगी या जिसकी मदद से हम ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर सकते हैं. अब प्रोपोजिशन बेसिकली जैसे लास्ट रिमार्क में ये चीज़ बयान की गई कि किसी भी एसएल सिस्टम को सॉल्व करना बेसिकली क्या है, वो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स है. और आइगन वैल्यू प्रॉब्लम किस वजह से है कि जो उस इक्वेशन में पैरामीटर लैम्डा डिफाइन है उस वजह से हम उसे आइगन वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं. नॉर्मली वो प्रॉब्लम हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पैरामीटर लैम्डा इस प्रॉब्लम को हम आइगन वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं. प्रोपोजिशन any two eigenfunctions
u m of x u n of x corresponding to the eigen values lambda m lambda n of a regular SL system d by dx r of x du by dx plus q of x plus lambda rho of x u of x equals to 0 together with boundary condition alpha 1 u of a plus alpha 2 u dash of a equals to 0, beta 1 u of b plus beta 2 u dash of b equals to 0 are orthogonal relative to the weight function rho of x, that is integral a to b rho of x u m of x u n of x dx equals to 0 अकॉर्डिंग टू वेट फंक्शन। कोई से दो फंक्शन है एसएल सिस्टम के, रेगुलर सिस्टम के, और वो ऑर्थोगोनल हैं, आर रिलेटिव ऑर्थोगोनल टू वेट फंक्शन रो ऑफ एक्स यू एम ऑफ एक्स यू एन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल 0 के इक्वल हो जाए तब हम कहते हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव ऑर्थोगोनल है। प्रोपोजिशन टू, if rho of x preserves the same sign or rho of x not equals to 0 and rho of x is unique in the interval AB, then the regular SL system d by dx r of x du by dx plus q of x lambda rho of x u of x equals to 0 1 alpha 1 u of a plus alpha 2 u dash of a equals to 0, which is equivalent to, and beta 1 u of b plus beta
2 u dash of b equals to 0. 3 must have real eigen values. इस प्रोपोजिशन के मीनिंग्स क्या हैं कि अगर रो ऑफ एक्स जो हमारे पास टर्म मौजूद है एसएल प्रॉब्लम में, इफ रो ऑफ एक्स प्रिजर्व द सेम साइन आर रो ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड रो ऑफ एक्स इज यूनिक, कि 0 के इक्वल भी ना हो, सेम साइन and rho of x is unique in the interval AB, then the regular SL system, regular Sturm-Liouville system, d by dx r of x du by dx plus q of x plus lambda rho of x into u of x equals to 0, subject to the boundary condition alpha 1 u of a plus alpha 2 u dash of a equals to 0 and beta 1 u of b plus beta 2 u dash of b equals to 0 must have a real eigen value. फर्स्ट प्रोपोजिशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि दो आइगन फंक्शन हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा m एंड लैम्डा n, तो उसमें वो दो आइगन फंक्शंस corresponding to eigen values lambda m and lambda n in SL problem or regular SL problem are orthogonal relative to weight function rho of x. फर्स्ट प्रोपोजिशन में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो आइगन फंक्शंस हैं वो आइगन फंक्शन ऑर्थोगोनल हैं रिलेटिव टू वेट फंक्शन रो ऑफ एक्स, और इनका अगर हम a to b इंटीग्रेशन लें तो वो रिजल्ट हमारे पास 0 के इक्वल है. सेकंड प्रोपोजिशन क्या कहती है कि आइगन वैल्यूज के बारे में अब जो डेफिनेशन जो रिस्ट्रिक्शन वो किस पे है, रो ऑफ एक्स प्रिजर्व्स द सेम साइन आर रो ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इज यूनिक. अगर ये कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होती हैं रो ऑफ एक्स पे कि वो सेम साइन हो, इफ रो ऑफ एक्स प्रिजर्व सेम साइन, रो ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड रो ऑफ एक्स इज यूनिक, देन अब यूनिक कहां पे है, जो गिवन इंटरवल है इन द इंटरवल ए बी, देन द रेगुलर एसएल सिस्टम डी बाई डी एक्स आर ऑफ एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा रो ऑफ एक्स u of x equals to 0 subject to boundary condition alpha 1 u of a plus alpha 2 u dash of a equals to 0 and beta 1 u of b plus beta 2 u dash of b equals to 0 must have a real eigen value. ये कुछ डेफिनेशंस हमने की, कुछ प्रोपोजिशंस डिफाइन किए, कुछ ऑपरेटर्स डिफाइन किए, कुछ सिस्टम डिफाइन किए. आगे ग्रीन फंक्शन की कंस्ट्रक्शन हमने देखनी है कि ग्रीन फंक्शन को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं. तो मेन जो हमारा फर्स्ट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्म होगी वो होगी कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन. अब फर्स्ट ग्रीन फंक्शन को हम डिफरेंट स्टाइल से कैलकुलेट कर सकते हैं या डिफरेंट स्टाइल से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. नॉर्मली ग्रीन फंक्शन की कंस्ट्रक्शन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से भी होती है जिसे हम वीपीएम कहते हैं. इसके अलावा आइगन फंक्शन एक्सपेंशन मेथड और थर्ड डायराक डेल्टा एक्सपेंशन मेथड और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज करके ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. जैसे हमारे कोर्स की रिक्वायरमेंट है, हमने वो चीजें करनी है या वो कंस्ट्रक्शन करनी है ग्रीन फंक्शन की जिससे रिलेटेड इंटीग्रल इक्वेशन हमें मिल सके. कुछ उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, ये प्रॉपर्टीज ग्रीन फंक्शन की किस तरीके से डिफाइन की जाती हैं. आज का लेक्चर बेसिकली
इंट्रोडक्शन था ग्रीन फंक्शन के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। शुरू के स्टार्ट में, लेक्चर के शुरू में आपने देखा होगा कि हमने ग्रीन फंक्शन के बारे में ये डिफाइन किया कि ग्रीन फंक्शन इज सिमेट्रिक एंड सेल्फ एडजॉइंट। अब सेल्फ एडजॉइंट का आइडिया हमें क्लियर हो गया कि सेल्फ एडजॉइंट के मीनिंग्स क्या हैं, ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है। तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर उसे मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम देखें, v इंटू एल यू एंड v कोई फंक्शंस है हमारे पास, v ऑपरेटर एल यू माइनस यू ऑपरेटर एल v dx इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाता है तो उस केस में हम कहते हैं कि वो ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। तो यही डेफिनेशन हमने ग्रीन फंक्शन की कंस्ट्रक्शन में भी यूज करनी है, और ग्रीन फंक्शन को जब कंस्ट्रक्ट करना है तो उस चीज में इसका रिजल्ट यूज होगा। और एक इंपॉर्टेंट रिमार्क हमने पढ़ा, वो रिमार्क क्या था कि अगर सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट तो हम ये कहते हैं कि सेकंड ऑर्डर नॉर्मली सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं, उससे हायर आर एन ग्रेटर देन 2 के लिए हमें सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर नहीं मिलते। इन केस कि अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है और वो सेल्फ एडजॉइंट नहीं है, तो जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म डिफाइन की है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ए नॉट ऑफ एक्स इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस ए वन ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए टू ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू सम सोर्स टर्म एफ ऑफ एक्स। तो हमने लेफ्ट साइड देखनी है कि जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें कोफिशिएंट ए नॉट ऑफ एक्स, ए वन ऑफ एक्स और ए टू ऑफ एक्स। तो हम अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट ना हो तो उससे सेल्फ एडजॉइंट बनाया जा सकता है। किस तरीके से कि उस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें, जो कोफिशिएंट हैं 1 ओवर ए नॉट ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर आर एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटेग्रल ए वन ओवर ए वन ऑफ एक्स ओवर ए नॉट ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर ए नॉट ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 किस वजह से कि अगर हमारे पास ए नॉट ऑफ एक्स 0 हो जाता है, सबसे पहले तो वो ये होगा कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगी। सेकंड जो मेन प्रॉब्लम आएगी हमें वहां पे, वो प्रॉब्लम ये है कि ए नॉट ऑफ एक्स 0 होने से हमारे पास जो कोफिशिएंट है या डिनोमिनेटर में हम फॉर्म डिफाइन कर रहे हैं 1 ओवर ए नॉट ऑफ एक्स, वो चीज अनडिफाइंड हो जाएगी और अनडिफाइंड हम नहीं कर सकते। अनडिफाइंड अगर हो गया तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। एक कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहती ड्यू टू इंडिटरमिनेट फॉर्म, और अगर हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ना हो तो उसे हम इस फॉर्म से मल्टीप्लाई करके सेल्फ एडजॉइंट बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन वाया वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड अप्लाई करके हम ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और उसी ग्रीन फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ या एज ए कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन डिफाइन करते हैं, क्योंकि एट द एंड हमारे पास वही बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कन्वर्ट किस चीज में होगा, इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में, जो हमने डिफाइन किया y ऑफ x इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल a टू b g ऑफ x t f of t dt, where g of x t is green function and here treated as an kernel of an integral equation। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज।